वेलकम टू डिजिटल न्यूज। कानपुर में गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने मुख्तार अंसारी पर इशारा करते हुए कहा, कल तक जो माफिया यूपी में AK-47 लेकर दंगे कराते थे, आज वही व्हीलचेयर पर मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। गैंगस्टर कह रहे हैं कि बाबा की सरकार में चुप बैठे रहो। बता दें कि ये सब बातें डिप्टी सीएम ने कानपुर के मर्चेंट चैम्बर में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कही। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मेरा कानपुर से पुराना नाता रहा है। यहाँ मेरी बुआ और बहन के साथ अब मेरी बेटी भी यहीं पर रह रही है। डिप्टी सीएम ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में माफिया एक बंदूक का लाइसेंस लेकर 10-10 बंदूकें लेकर घूमते थे। आज यही माफिया खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हाई स्कूल पास होने के बाद माँ बाप को अपनी बेटियों की चिंता होती थी, लेकिन अब बाबा के एंटी रोमियो स्क्वाड की वजह से 25,000 लफंगे जेल में हैं। वो अभी तक छूटे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश पांडे, आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय महेश त्रिवेदी जी, आप सबके लोकप्रिय MLC आदरणीय अरुण पाठक जी, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज कैंपस तक तो चल गया। अब हमको अपनी मेहनत से जमीन तैयार करनी है ना। तो अभी तक जो हुआ उस पर हम कोई न पश्चाताप, मतलब दिन भर की बिक्री लूटे ले रहे, कार लुटा रहे थे, मतलब व्यवसायी उद्योगपति बिल्ला गए थे। कई तो दिल्ली वाले तो चले गए थे। हमारे अभी टेंडरी ढेर है, महीने के लेते थे, यही सपा वाले लेते, दूसरा कोई नहीं लेता। हम नाम बताने तैयार लेते थे कि नहीं लेते थे। कोई प्लाट मकान दुकान चौरस पड़ा है किदवई नगर चौराहे पे, तो नारा लगा दिए, समाजवादी पार्टी का नारा है, खाली प्लाट हमारा है। यही होता था कि नहीं? बोलो जल्दी कानपुर की बहू बिटिया 5-6 बजे बजते, अम्मा कहती जल्दी आ जाओ बिटिया, जल्दी आ जाओ बिटिया। अब 12 बजे रात में चौराहे देखते हो, आइसक्रीम खाते देखते हो कि बदलाव है योगी सरकार में। अच्छा, गुंडे माफिया लूप ले रहे, ले रहे कि नहीं ले रहे? अरे यार चुप रहो, लफड़े ना पढ़ो, देख रहो बड़े चुप है, चुपके रहो। ये बुढ़िया बुलाओ जल्दी से, यही कहते ना, चक्कर ना पड़ो। देखो बदलाव तो आया। पहले दिल्ली जाओ, पहले यूपी, मतलब यार बवाली गुंडे हैं, लफड़े वाले लोग। आप कहते यार वो तो वही बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम 25 करोड़ लोग हैं, दुनिया के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा, कानपुर के प्रदेश से लगा रहा। मोबाइल जितना अपने उत्तर प्रदेश में बनता, दुनिया में कहीं नहीं बन रहा। भारत में जितना मोबाइल यूज हो रहा है उसका 65% अकेले उत्तर प्रदेश में। 65% मोबाइल हम बनाते। फोटो ऐसे नहीं फटा लेते, वो ऐसे कपड़े में डाल के अंदर खींचता था, याद है? ऐसे हाथ डाल के लगाता था, याद है? याद है ना? करवाते थे लड़कों के फोटो, और कभी फीस भी अपनी जेब से जमा करते थे, और लड़का जब बिहार से आया तो उसको खाना भी खिलाते थे, याद है? तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा जनता के लिए, तो करोगे ना? तो देखो बहुत ही हो गया, गाड़ी पटरी पर चढ़ाना है, चढ़ाना ना शिवा, चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना? तो चढ़ाने के लिए सब लोग मेहनत करो, और हम जिम्मेदारी लेते हैं। कानपुर का प्रशासन, आपके जो काम है, आपके जो अधिकार है, वो हम लड़ाई लड़ेंगे। जमीन तैयार करने का मतलब ये है कि किसान की तरह हमें खुदाई जुताई नहीं करनी, हमको अपना जन समर्थन जुटाना, ठीक है ना? और जन समर्थन जुटाने के लिए देखो छात्र नेता की कोई बिरादरी नहीं, सब लोग एक ही थाली में हम लोग खा लेते, भूखे लगे एक रोटी सब खा लेते थे, यही जन्म है इसमें। अब करना क्या है? देखो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी से बड़ा सिस्टम इस समय कहीं कुछ है नहीं, हर जगह दाव है। कुछ लोग फंसे हैं, दूसरी पार्टी को भी तड़फड़ा रहे, कैसे जुगाड़ लगे।
कानपुर का मतलब इधर बुंदेलखंड और इधर इटावा का आगे आगरा तक छापा है आप लोगों का, मैं जानता हूँ। ताकि गलत तो नहीं कर रहे, गलत करें तो बता दो। तो कोई सीट तलाश करके मजबूती जमीन तैयार करो, बहुत हो गया, ठीक है ना। सब लोग 40-50 के आगे पहुंच गए क्यों भैया, और नौजवान लड़कों को भी आगे लाना है, ठीक है ना, और उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। अब करना क्या, देखो अगर कोई पूछे कि बीजेपी में क्यों गए, तो डंके चोट कहना कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे पास, दुनिया का सबसे लोकप्रिय। केवल 3 बातें बतानी, केवल 3 बातें बतानी। क्या? नंबर 1 पर जब पड़ोसी देश हमारे यहाँ बम चलाता था तो कांग्रेस कहती थी अब की आखिरी बार है, अब की मारोगे तो हम ठीक करेंगे। लेकिन मुंबई में आए, पेशाब मार गए और हम बिरयानी खिलाते रहे, उनको खिलाते रहे। लेकिन जब पुलवामा में हुआ तो पाकिस्तान में घुस कर के सेना ने मारा और उनके 400 आतंकवादी कैंप नष्ट कर दिए। और याद होगा जैसे ग्रीन पार्क में देखते थे ना कि 6 रन बचे हो, 1 बाल हो, टुकुर टुकुर होता रहता है ना, 1 बाल हो, 6 रन बनाने हो और 1 ही बाल हो। तो ऐसे ही वो अभिनंदन जब गिरा था जहाज लेके, याद है? याद है? तो मोदी जी ने क्या कहा था कि अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए, याद है आपको टीवी पर? और सुबह नए कोट पैंट में मिले थे वापस, मिले थे। पुराना वाला तो चाहलम से निकाला है, गिरा था जहाज ना, याद है? तो ये क्या संभव था कांग्रेस की सिस्टम में? सही बताना। दुनिया में मोदी जी से बड़ा कोई नेता नहीं है। हम ब्राजील गए थे पिछले अभी जब इन्वेस्टर समिट में, तो ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष हम लोगों को भोजन पे मिला, कहे कि एक बात सब ठीक है, इंडिया से हम एक मामले में नाराज हैं। हमने कहा क्या मामला है? तो कहने लगे कि वो पहले नंबर 1 पर दुनिया में लोकप्रिय हम थे, अब मोदी जी हो गए। तो आप सोचो कि मोदी जी को सब घर घर जा रहे हैं पूरी दुनिया में। दूसरी बात बता दें, अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हमारे यहाँ डॉक्टरी पढ़ने लड़के जाते हैं, वहाँ जाते हैं, हजारों फंसे थे। मोदी जी ने दोनों को फोन किया, इधर जेलेंस्की को, उधर पुतिन को, कहा कि जो तिरंगा लगा के आवा चक्र बीच में हो, इधर रोके हो ना, यही कहा ना। बोलो, हमारे लड़के आए वापस, ये बताओ कि कांग्रेस में संभव था ये? और बता दें, अभी सूडान में फंसे हैं सर, सूडान में सरकार और सेना खत्म, सेना और विद्रोहियों के बीच में झगड़ा चल रहा है ना, लेकिन हमारी सेना जहाज उतार रही है और लड़कों को ला रही, किसी की हिम्मत नहीं कि पटाखा भी छोड़े। ये है मोदी की ताकत। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं कानपुर में पहली बार किसी कोचिंग सेंटर में युवा मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश की सबसे बड़ी कोचिंग मंडी कहे जाने वाले काकादेव में एक्सिस कोचिंग सेंटर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सैकड़ों छात्र छात्राओं को राजनीति का पाठ पढ़ाया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कोचिंग सेंटर में मौजूद 500 से अधिक छात्र छात्राओं को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि अब किसी भी देश में चले जाओ, बड़ी इज्जत मिलती है। सूडान, रूस और यूक्रेन में कुछ भी हुआ हो, लेकिन भारतीय लोगों को कुछ नहीं हुआ। बस हाथ में तिरंगा लेकर निकल पड़े। जहां बम बरस रहे थे, वहां एक गोली तक किसी भारतीय को नहीं लगी। छात्र छात्राओं को याद दिलाते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारा फाइटर प्लेन गिर गया था, उसमें अभिनंदन थे। सुरक्षित उन्हें नया सूट पहनाकर वापस लौटाया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को योगी मोदी द्वारा फ्री राशन दिया जा रहा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। समाजवादी पार्टी सरकार में चारों तरफ गुंडाराज था, बेटियों का निकलना तक मुश्किल हो गया था, लेकिन आज की सरकार में कानून का राज है। वहीं डिप्टी सीएम के संबोधन के दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए। डिप्टी सीएम ने छात्र छात्राओं से कहा कि हमारा मताधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। डिप्टी सीएम ने छात्र छात्राओं को बताया कि मतदान करने का अधिकार भारतीय संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ही हमें दिया है।
डिप्टी सीएम ने छात्र छात्राओं को जानकारी देते हुए कहा कि इस देश में यूपीए 1 और 2 के नाम से कांग्रेस की सरकार 10 वर्ष तक थी। पड़ोसी देश हमला करते थे। मुंबई में हमला हुआ था। ताज होटल में पुलिस के अधिकारी और व्यापारी मारे गए। कांग्रेस की सरकार बस चेतावनी देती रहती थी, लेकिन मोदी सरकार में सिर्फ एक हमला हुआ और हमारी सेना ने अंदर घुसकर आतंकियों को मारा। संबोधन खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम ने सभी से भाजपा को वोट देने की अपील की। बीजेपी हर जगह प्रचंड बहुमत से आ रही है। मतदाताओं में बीजेपी के प्रति बड़ा उत्साह है और झुकाव है। मतदाताओं से अपील करते हैं कि सभी लोग घरों से निकल करके जल्दी जल्दी मतदान करें। नहीं, देखिए पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल सब चौकस होगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.